हेलो नमस्कार। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे सभी सूत्रों को, जितना भी पढ़े हैं हम लोग थ्योरी उसके सभी सूत्रों को, और सूत्र पे सवाल भी लगा लिए थे। अब हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है। इसमें आपको पढ़ना है गॉस के नियम और गॉस के अनुप्रयोग, लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा बैरुल फ्लक्स के बारे में। तो बैरुल फ्लक्स आज पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, बना दिए हैं अच्छे से समझने के लिए, एक बार देखिए बढ़िया से। तो सबसे पहले आपको बैरुल फ्लक्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में, तब आपको अच्छे से बैरुल फ्लक्स समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्षेत्रफल सदिश या फिर एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो आप लोग पहले से सुने होंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में सब लोग जानते होंगे। क्षेत्रफल जो होता है वो अदिश राशि होता है, ठीक है। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई को। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर का होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये हमको यहाँ पे हमको मैथ नहीं लगाना है, हमको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स के अनुसार क्षेत्रफल जो होता है वो फिजिक्स के अनुसार, या फिर इसको देखा जाए इसके मान के अनुसार तो अदिश राशि होती है खाली क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल के बाद सदिश लगा दिए, तो अब ये क्षेत्रफल है, ठीक है। इसी क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। इसलिए कहें कि क्षेत्रफल के पास भी दिशा होती है। जैसे क्षेत्रफल किसका निकलता है? जिसमें लंबाई या चौड़ाई हो। तो मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। इसकी भी लंबाई होगी और उसके बाद चौड़ाई भी होगी, ठीक है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये क्षेत्रफल जो आपको इतना क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र की दिशा भी फिक्स है, ठीक है। इसकी दिशा भी फिक्स है, इसलिए हम इसको क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। दिशा कैसे फिक्स है? दिशा इसलिए फिक्स है कि अपन क्षेत्रफल जो है, बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है, और बोर्ड के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा फिक्स है कि बाहर की तरफ है, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ तो है, अंदर इस तरह से रखा है, इसको इस तरफ देखेंगे तो दिशा इस तरफ रहेगी। और बोर्ड को घुमा के, ऐसे बोर्ड है, घुमा के ऐसे कर दीजिए तो दिशा किधर चल गई? ऊपर चल गई। तो दिशा हमेशा इस बोर्ड के साथ है, दिशा जो है इस क्षेत्रफल के साथ है, दिशा हमेशा एक तो है, एक ही जैसी है। मतलब कि दिशा जो है वो किस पे निर्भर कर रही है? इसके क्षेत्रफल के घुमाव पे। यानी कि क्षेत्रफल के साथ परिमाण भी है और इसकी दिशा भी कुछ बता रही है, इसलिए इसको क्या बोले? क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश लगभग समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ की, जैसे ही कॉपी है, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा। इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसकी दिशा भी फिक्स है। दिशा कहाँ है? इसके लंबवत ऊपर की तरफ। तो किसी भी क्षेत्र की दिशा जो होती है, किसी भी क्षेत्रफल, अगर कोई भी क्षेत्रफल रहे तो उस क्षेत्रफल में अगर उसकी दिशा देखी जाए तो उसके लंबवत होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इसके लंबवत। इसको घुमाइए चाहे जहाँ, तो इसकी दिशा हमेशा इसके लंबवत ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बना दिए हैं, मान लीजिए क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? ए है। और इस क्षेत्रफल के लंबवत हमेशा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इसकी दिशा होगी, ठीक है। इसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा ए इस तरफ होगी। अब हम इसकी दिशा समझ लिए हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ए बराबर होगा एन कैप ए, जहाँ पे एन कैप का एकांक सदिश है। एन कैप का कोई निश्चित मान नहीं है, एन कैप खाली यही बताने के लिए है कि एन कैप जो है वो ए का, इसमें क्षेत्रफल सदिश में एन कैप जो है वो खाली इसलिए लगा है कि एकांक सदिश बताने के लिए। इसका मान 1 हो जाएगा, वो ए ही आएगा, ठीक है। मतलब ये दिशा बताने के लिए, एन कैप दिशा इस तरफ है, ठीक है। इस तरफ ऊपर लंबवत, हमेशा लंबवत की तरफ आएगा। तो क्षेत्रफल सदिश को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्षेत्रफल पहले पढ़े थे अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे काहे हो रही है सदिश राशि? इसलिए हो रही है काहे कि उसके साथ दिशा भी है, ठीक है। यहाँ पे समझना है हमको, क्षेत्रफल जो है वो सदिश भी होती है। अब क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखिए आगे बैरुल फ्लक्स अब समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल सदिश रहे, ठीक है। पृष्ठ है, क्षेत्रफल सदिश रहे, उसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें। यानी कि वैद्युत क्षेत्र देखिए यहाँ पे है, एक वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा था, इसके बीच में ले आए, इसके बीच में इसको ही मान सकते हैं एक ले आए हम पृष्ठ, ठीक है। एक पृष्ठ ला के इसके बीच में यहाँ पे इसे रख दिए, ठीक है। इस तरह से, जैसे वैद्युत क्षेत्र इस तरह से यहाँ पे पहले से था, अब इसके बीच में ले जाके हम इसे रख दिए, ठीक है। तो जब ले जाके रख देंगे तो इसके अंदरमा से वैद्युत क्षेत्र पार करके चल जाएगा, ठीक है। अंदर से ही वैद्युत क्षेत्र पार करके चला जाएगा। तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि वैद्युत क्षेत्र पार करके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको घुमा के चाहे जैसे रखिए, उसका क्षेत्रफल सदिश ध्यान रखना है, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा। इसका इस तरह से रखेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा? इस तरफ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को वैद्युत क्षेत्र वही रहे, अब इसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल, ये जो ना आपका क्षेत्र है, क्षेत्रफल एरिया है, इतना पृष्ठ है,
उस पृष्ठ को ऐसे न रख के हम ऐसे रख दें, ठीक है। ऐसे जब ऐसे रख देंगे तो जिस दिशा में, देखिए जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे जा रहा है उसके इस दिशा में रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र इससे मतलब इसके पृष्ठ को पार नहीं किया, कहीं नहीं पार करेगा, कहीं कि इसके समांतर हो गया ना, तो समांतर में चला जाएगा। तो इसके बीच के अंदर से अंदर चीरता फाड़ता जाएगा, तो थोड़े बहुत कुछ विद्युत क्षेत्र जो है इससे होकर गुजरेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल से ध्यान रखना है कहाँ है, इसके बाहर, ठीक है, इसके ऊपर। अच्छी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इधर, यानी कि दूसरे के कहाँ लंबवत है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर इस तरह से आप रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश इस तरफ होगा, इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में। लेकिन पृष्ठ को किस तरह से रखना है, पृष्ठ को रखना है लंबवत, ठीक है, पृष्ठ लंबवत है। तो उसके बाद अब इसको मान लीजिए, हम इसको मान लीजिए कुछ कोण पे रख दें। अगर हम इस विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है और हम एक बार ऐसे रखे थे, फिर उसके बाद ऐसे रख दिए, उसके बाद आप कैसे रखेंगे, अब मान लीजिए इसे थोड़ा सा तिरछा करके रख दिए और थोड़ा सा तिरछा करके रखते हैं, और रखने पे कुछ कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र से, उसका क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन पृष्ठ हम ऐसे रखे हैं तो इससे होके इससे सीधे निकलेगा विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ के होने से विद्युत क्षेत्र जो है वो अपन रास्ता थोड़ी बदलेगा, वो तो सीधे जाएगा ना, तो सीधे जा रहा है, हम पृष्ठ थोड़ा सा तिरछा रखे हैं। तो जब पृष्ठ थोड़ा सा तिरछा रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के अनुसार होगा। जैसे एक पृष्ठ रखें और पृष्ठ जो है इस क्षेत्रफल सदिश के सिधाई में तो होगा, ऐसे होगा इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में। तो जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में होगा, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत, इसका क्षेत्रफल सदिश इसी के दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश इसका थोड़ा सा तिरछा चला गया और विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पृष्ठ को रख के अलग अलग स्थान पे, या फिर चाहे जैसे घुमाएंगे, उसके अंदर से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरी हैं, उसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। विद्युत फ्लक्स कुछ नया नहीं है, विद्युत क्षेत्र ही विद्युत फ्लक्स है। लेकिन विद्युत फ्लक्स सभी को विद्युत फ्लक्स नहीं बोल सकते, उसी को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे जो विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से होकर गुजरेगा। जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र, तो इससे जितनी भी क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से होकर जाएंगे उसको विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब इसको इस तरह से रख दिए, इसमें से विद्युत क्षेत्र जो है वो बहुत कम जा रहा है, काहे कि ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे होते तो इसके अंदर से घुस के जाता, लेकिन अंदर से घुस के जा नहीं रहा, ऐसे रखे हैं। तो जब ऐसे रखे हैं तो इसके अगल बगल से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसके पृष्ठ के अंदर बहुत कम गई हैं, या फिर जो भी बहुत पतला रहेगा तब तो कहाँ जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत इसकी साइज मोटा रहेगा तो इसमें से होकर घुस के जाएगा। तो जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ से होकर जाएंगी उतना ही विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसमें विद्युत फ्लक्स कम होगा, और इसमें इसे अगर लंबवत रखेंगे तो इसमें विद्युत फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, कहीं इसके पृष्ठ से बहुत ज़्यादा होकर जा रहा है। तो हम आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं इसी के आधार पे कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से इसको, अच्छा एक चीज़, इसको हम जो है काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ एक तरीके से इसको काल्पनिक पृष्ठ मान के चलते हैं कि जब किसी पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा बन गई एक कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो φe इस तरह से बनाएंगे, और यह अदिश राशि होता है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होता है, क्षेत्रफल सदिश तो सदिश राशि है, लेकिन विद्युत फ्लक्स φe जो है वो होता है अदिश राशि। अदिश राशि माने जिसमें खाली परिमाण हो, क्वांटिटी हो, उसमें दिशा न हो, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स की जो है कोई दिशा नहीं है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की जो है वो कोई दिशा नहीं है, वो अदिश राशि है। लेकिन जो जो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है इसकी दिशा है, ठीक है। तो इसका सूत्र भी है विद्युत फ्लक्स φe बराबर, देखिए सूत्र लिख सकते हैं कि सूत्र इसका होता है φe बराबर, इसके ही आधार पे φe बराबर हो जाएगा E विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र E लग रहा है, और क्या है विद्युत क्षेत्र के बाद इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A, ठीक है, EA, ये दोनों जो है सदिश है, इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट φe फ्लक्स हो जाता है, और E जो हो जाएगा φe बराबर हो जाएगा EA, ठीक है, E डॉट A। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पृष्ठ को तिरछा रखेंगे तो कुछ कोण बनाएगा, तो कोण भी लेना है, ठीक है। तो कोण के लिए क्या करेंगे, तो कोण के लिए यहाँ पे φe बराबर हो जाएगा EA, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस लगता है, ठीक है। तो कॉस लगता है, तो कॉस लगा दिए, और थीटा है तो थीटा यहाँ पे जो लग रहा था, जो कोण बन रहा है वो थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो φe बराबर हो जाएगा EA cos थीटा, तो EA cos थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सूत्र ध्यान रखना है। इसी सूत्र को फाई ई यानी कि फ्लक्स का सूत्र बोल सकते हैं इसको। तो फ्लक्स के लिए इस पे आपको सवाल भी मिलेगा और इसका ही यूज करके आगे चीज़ें आसान होंगी। जो गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तो गॉस के प्रमेय में हम इसी का यूज करेंगे। इस सब को हम गॉस के प्रमेय में अगर पढ़ना है आपको तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स। तो ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा लगभग। अब देखिए इसके आगे हम इस वैद्युत फ्लक्स के बाद हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं और इसकी बीमा निकाल लेते हैं और फिर इस पर जो है आगे और भी जो चीज़ें रहेंगी उसको देखेंगे। इस सूत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस सूत्र ध्यान रखना है। इस सूत्र से हम कुछ विशेष स्थितियाँ आगे विशेष स्थितियाँ हेडिंग करके कुछ पॉइंट 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 जब इसको आप इस तरह से जब समतल रखेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। जब इसको आप समतल रखेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र से अपृष्ठ जो है आप किस तरह से रख रहे हैं इस पे ध्यान रख सकते हैं कि इसके अनुसार आपका सूत्र जो होगा वो किस तरह से बनेगा या फिर वैद्युत फ्लक्स जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से समझना है लंबवत कैसे होगा कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत देखिए किस तरह से होगा, पृष्ठ लंबवत होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र के। तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि इस दिशा में है और पृष्ठ आपका इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ऐसे तो लंबवत होगा, लेकिन ध्यान से समझना है कि वैद्युत क्षेत्र जब लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्रफल सदिश यही पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में जा रहा है। यानी कि दोनों जब एक दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान से ही समझना है, गलती नहीं करना है कि जब पृष्ठ जो है इसके लंबवत होगा तो 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। 90 डिग्री काहे नहीं, कहें कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो इसके क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण देखना है। यहाँ पे ई ए है, ठीक, cos थीटा है ना, तो थीटा किसके बीच, ई और ए के बीच। ई का है, ये वैद्युत क्षेत्र, ए है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र में रख दीजिए तो फाई ई बराबर का हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए cos 0 डिग्री, ठीक है। तो ई फाई ई बराबर का हो जाएगा ई ए, ठीक है, ई ए और cos 0 डिग्री का मान हो जाता है ई 0 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है। तो यानी कि अधिकतम फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स जो मिलेगा वो मैक्सिमम, यहाँ पे बोल सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स जो है अधिकतम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो अधिकतम फ्लक्स यहाँ से मिलेगा फ्लक्स और न्यूनतम फ्लक्स का मिलेगा, इसको भी ध्यान देखना है। तो नंबर 1 लिख सकते हैं इसको, उसके बाद नंबर दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था आपके पास समतल, वैद्युत क्षेत्र के समतल हो, ठीक है। अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के समतल हो इस तरह से, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, अब इसको हम इस दिशा में रखें इस तरह से। तो ध्यान से देखना है कितना कोण बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश के वैद्युत क्षेत्र ई और ए के बीच कोण देखना है। तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश कहाँ, इस दिशा में है। तो जब दोनों इस दिशा में हैं तो इसके बीच में कितना कोण बना, देखिए इसको इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, कितना कोण बना, 90 डिग्री बना, ठीक है। तो इतना 90 डिग्री बना, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे, थीटा बराबर 90, तो इसमें रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए cos 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मान सबको पता है कितना हो जाता है, 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, ठीक है। तो इसका मान 0 तो सबको क्या कर देगा, 0, सबको कर देगा 0। अब समझ में आ गया होगा। इसमें न्यूनतम फ्लक्स मिला, यानी कि जब आप पृष्ठ को इस तरह से रख देंगे तो इसमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, काहे कि इससे जब कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरी नहीं तो आपको वैद्युत फ्लक्स कहाँ से मिलेगा। अब इसको जब आप लंबवत रखेंगे, इस पृष्ठ को लंबवत रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र और ए के बीच कोण 0 डिग्री बने इस तरह से, तो अधिकतम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसके बीच में जैसे इसको रखेंगे इस तरह से, तो आपको ध्यान देना है कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो जितना कोण बनेगा उसी के अनुसार मान रख के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सवाल भी आता है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। देखिए मात्रक जो होता है इसके सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। तो सूत्र हमको क्या मिला, फाई ई बराबर होता है ई ए cos थीटा।
ठीक है। तो कास्ट थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं, हमको ई ए का मात्रक लिखना है, ई और ए का। ई का मात्रक होता है, ई का मात्रक हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो बल बटा, अब इसका सूत्र होता है ना, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू ना। ठीक है, तो याद होगा एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हो गया न्यूटन बटे आवेश, और यहाँ पे ए का मात्रक आपको ध्यान रखना है, ए का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर फाई ई बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसका मतलब की हो गया। उसके बाद यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं इसकी, तो बीमा निकालेंगे तो बीमा जो है इसी के सूत्र के अनुसार जो है आपको निकाल लेनी है। फाई ई की बीमा जो होगी, फाई ई की बीमा, तो देखिए फाई की बीमा, न्यूटन की बीमा आपको पता होना चाहिए, न्यूटन माने बल। अब बल न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। अब बल की बीमा होती है यम एल टी माइनस 2, और उसके बाद कूलाम की बीमा होती है ए टी। उसके बाद मीटर है तो मीटर की बीमा हो जाएगी यल 2। ठीक है, ऊपर ही रहेगा, मीटर माने लंबाई, और लंबाई की बीमा होती है यल, और स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा तो यम आ जाएगा यम, और उसके बाद यल है, एक यल यहाँ, 2 यल यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा यल 2। टी है, टी एक यहाँ है और यहाँ पे -2 है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो a-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बीमा आ गई।